फिर लास्ट टिप है टाइम। टाइम कैसे निकालो बॉस? मैं तो बहुत बिजी हूँ। इस दुनिया में जितने भी बड़े और अमीर लोग हुए हैं उन सब के पास एक कॉमन आदत थी, बुक्स पढ़ने की। ये लाइन तो तुम लोगों ने अक्सर सुनी होगी और यूट्यूब और गूगल से मोटिवेट होकर के बेस्ट बुक्स सर्च भी की होगी और डाउनलोड कर लिया होगा उसका पीडीएफ। अब पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद तुम चेक करते हो सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस, जिसे देखने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाते। अब क्योंकि तुम अभी भी यूट्यूब से मोटिवेट होकर के आए हो तो तुम यहाँ गिव अप नहीं करते। तुम कैलकुलेट करते हो उस बुक को पढ़ने का टाइम, और तुम्हारा मैथ बताता है कि अगर तुम एक दिन में एक किताब के 10 पेजेस पढ़ते हो तो 1000 पन्नों वाली किताब को पढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए पूरे 100 दिन। फिर तुम सोचते हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तब तुम सोचते हो कि अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली और एक दिन में अगर 25 पेजेस पढ़ा तो 1000 पन्नों की बुक को पढ़ने के लिए मुझे चाहिए पूरे 40 दिन, यानी कि 1 महीने और 10 दिन। फिर तुम करते हो तैयारी बुक पढ़ने की, सॉरी पीडीएफ पढ़ने की। अपनी बेड सजाते हो, तकिए अरेंज करते हो, पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर लेट करके पढ़ते हो और तुम्हारे दिमाग से ये आवाज आती है, अरे भाई ये तो बताओ पढ़ना है कि सोना है। अब इतनी तैयारी करने के बाद जब तुम पीडीएफ को पेज नंबर 1 स्टार्ट करते हो तो तुम्हें आने लगती है नींद, तुम्हें मिलते हैं इंग्लिश के बड़े बड़े लेटर्स और तुम मुझे समझने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हारा दिमाग तो This is the only time. I am back. थोड़ी देर सो लेता हूँ, शायद मेरे बॉडी को नींद की जरूरत है। उठने के बाद मैं फ्रेश होकर के पढ़ूंगा। तो कैसे पढ़ूं बुक्स? कैसे लगाऊं आदत बुक्स पढ़ने की? मेरे पास तो टाइम भी नहीं है। क्या मेरे पास भी आदत होगी हमेशा बुक पढ़ने की? बिल्कुल, लेकिन सॉल्यूशन बताने के पहले मैं ये बताऊंगा कि एक बिगनर रीडर बुक पढ़ने से पहले क्या क्या तैयारियां और क्या क्या गलतियां करता है। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता था कि हमें बुक पढ़ना क्यों है। पहले खुद से ये रीजन पूछो कि तुम बुक पढ़ क्यों रहे हो। क्या तुमने अभी भी जस्ट यूट्यूब वीडियो देखा है जिसमें कि बुक पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, या फिर तुमने अपने दोस्त के रूम में ढेर सारी किताबें देखी और सोचा होगा कि यार मेरा दोस्त तो बहुत पढ़ता होगा। अगर तुम्हारे पास ये सब रीजन है तो अभी बुक पढ़ना मत स्टार्ट करो। दूसरी गलती है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता या फिर जब हमें आराम की जरूरत होती है तब हम बेड पर लेट करके आराम से पढ़ते हैं। और तीसरी गलती ये है कि हम पीडीएफ से पढ़ते हैं। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर कि क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करो विच आर द बेस्ट बुक टू रीड। एक नहीं 10 वीडियोस देखो और जब तक किसी पर्टिकुलर बुक का नाम याद ना हो जाए या फिर उस पर्टिकुलर बुक पे तुम्हें कंप्लीट ट्रस्ट ना हो, वीडियोस देखो, उसके समरी सुनते रहो, रिव्यूज देखो, ऑडियो बुक सुनो एंड फिर उस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। क्योंकि ऑफलाइन में तुम सोचोगे कि अगले संडे में मार्केट जाकर के उस बुक को खरीद लूंगा, जो कि संडे कभी नहीं आएगा। तो अच्छा है कि उस बुक को अभी तुरंत इंस्टेंटली जब तुम्हें कंप्लीटली ट्रस्ट हो जाए उस बुक को ऑर्डर कर लो। उसके लिए तुम्हें पैसे बचाने होंगे या फिर दोस्तों से मांगना होगा, कुछ भी करो, लेकिन पीडीएफ को रिप्लेस करो बुक से। अब बुक पे तुम्हें पूरी तरह से ट्रस्ट हो गया है। अब चाहिए एक रीजन कि तुम्हें बुक पढ़ना क्यों है या फिर तुम बुक क्यों पढ़ना चाह रहे हो। ये रीजन ऐसा हो सकता है कि तुम अपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस बुक में ढूंढना चाह रहे हो, या फिर उस बुक में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि तुम सीखना चाह रहे हो, या फिर सिंपली बस मुझे पढ़ना है और बस वही काफी है। लेकिन ये डिसीजन ये तुम्हारा होना चाहिए, ना कि दोस्तों से, ना कि दूसरों से मोटिवेट होकर के या यूट्यूब वीडियो देख करके। ओके, अब तीसरा, अगर तुम्हें बेड पर लेट करके पढ़ने की आदत है या फिर तुम्हें बेड पर लेट करके पढ़ना अच्छा लगता है, टेबल और कुर्सी पर बैठ करके पढ़ने की तुम्हें आदत नहीं है, तो सोने के बाद यानी कि सो करके उठने के बाद बुक पढ़ा करो, जिससे कि तुम्हें पढ़ते पढ़ते सो जाने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। एंड बुक्स को हमेशा अपने तकिए के बगल में रखो और फ़ोन को दूर, ताकि जब तुम्हारा मन इंस्टा स्क्रॉल करने का करे तुम अपने बगल में फ़ोन की जगह किताबें उठाओ
और पेजेस स्क्रॉल करते जाओ। और फिर लास्ट टिप है टाइम। टाइम कैसे निकालो बॉस? मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा सारा दिन दूसरे कामों में निकल जाता है। तो दिन के 3 से 4 घंटे तुम्हें इंस्टा स्क्रॉल करने और व्हाट्सएप स्टेटस देखने में निकल जाते हैं। सो बुक्स पढ़ने के लिए जब भी तुम्हारा मूड करे, 24 घंटे में तुम जिस वक्त भी तुम बुक पढ़ना चाहो, उस वक्त से लेकर के 1 घंटे बाद का अलार्म लगाओ और उस 1 घंटे के इंटरवल में कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ो। इंजॉय लेकर के जैसे कंफर्टेबल हो, जहाँ पे हो, कंप्लीट पढ़ो। उस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड अगर बुक पढ़ने में मज़ा आने लगा ना बॉस, तो 1 घंटे में 30, 40, 50 पेजेस भी पढ़े जा सकते हैं। वरना फिर 10 पेजेस भी इनफ है, या फिर 5 पेजेस भी डेली के काफ़ी है, लेकिन डेली होना चाहिए वो। क्योंकि अगर तुम्हें स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ना भी लगे, वर्ड्स टफ हो, इंग्लिश समझ में भी नहीं आ रहा हो, इंग्लिश समझ में भी नहीं आ रही हो, तो भी कंसिस्टेंसी के साथ वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती है। कुछ किताबों के बारे में मैं ऐसे रिकमेंडेशन करूँगा कि सबसे पहले तुम उसका कंटेंट देखो और जो पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें लगे कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, बस उसे ही पढ़ो। इससे उस पर्टिकुलर टॉपिक इससे तुम्हें पूरे बुक के पेजेस से मतलब नहीं रहेगा और तुम बस वही चीज़ पढ़ोगे जो कि तुम्हें मज़ा आ रहा है। और अगर तुम बिगनर हो तो एक दो बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ जो कि ईजी है और ईजी लैंग्वेज में है, लिटरली कम पेजेस के हैं, लाइक 100 to 200 पेजेस, जो कि एवरेज है। पहली बुक है रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसमें 2-2 पेजेस की एक टॉपिक है। तो जैसे जैसे तुम आगे पढ़ते जाओगे तुम्हें लगेगा कि यार टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं। 1 घंटे में 30-40 पेज यूँ बीत जाएंगे। ईजी लैंग्वेज से, ज़्यादा टफ वर्ड्स नहीं है और बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और लाइफ लेसन्स एक से एक है। तो यू मस्ट रीड हु विल क्राई व्हेन यू डाई। सेकेंड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें तुम्हें टॉपिक वाइज सारे प्रॉब्लम्स या फिर लाइफ लेसन्स है, तुम इसे पढ़ सकते हो। इजी लैंग्वेज में है और काफ़ी फेमस बुक है, डेल कार्नेगी की। थर्ड वन, थिंक एंड ग्रो रिच। एंड फोर्थ वन, MBA। ये बुक कोई बिजनेस बुक नहीं बट लीडरशिप के ऊपर है, बट इसमें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज और पिक्चर्स के साथ काफ़ी इजी वे में बच्चे की तरह समझाया गया है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि बुक पढ़ना बहुत ईजी है। सो स्टार्ट ट्राइंग टुडे, ताकि कुछ टाइम के बाद ये तुम्हारी आदत में शामिल हो जाए। टिल देन, बाय बाय।